हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक चल रहे हैं इस चौथे अध्याय के। पिछले बुधवार हमने इन मुद्दों पर चर्चा करी। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर न सबद्यते। तो भगवान ने कहा कि ये जो कर्म का नियम है ये उनके ऊपर लागू नहीं है, और जो भगवान के दिव्य कर्म को भली भांति जान लेता है उस पर भी ये कर्म का बंधन लागू नहीं है। तो पिछले बुधवार हमें ये सब मुद्दों पर चर्चा की थी। अब भगवान अपने स्वयं के विषय में और जो भगवान को शरणागत हुए शुद्ध भक्त हैं उनके विषय में बताने के पश्चात एक और ये 15वां महत्वपूर्ण श्लोक कह रहे हैं अर्जुन से। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो जैसे हमने पिछले हफ्ते जो भगवान अपने विषय में बताए, जो भगवान के दिव्य कर्म को भली भांति जान लेता है वह स्वयं भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब यहां पर अर्जुन के जहन में एक प्रश्न उठा है। प्रथम अध्याय में अर्जुन ने प्रस्ताव रखा था कि मुझे युद्ध क्यों लड़ना चाहिए, मुझे युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, उसके प्रस्ताव, उसके कारण दिए थे। तो अब तक अर्जुन के मन में वो एक आशंका बनी है, और जो पिछला श्लोक अर्जुन ने सुना, 14वां श्लोक, जिसमें कि भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे दिव्य कर्मों को भली भांति जान लेता है, योमाम अभिजानाति कर्मभिर न सबद्यते, वो बंधता नहीं है कर्म के बंधन में। तो अर्जुन का प्रश्न ये है कि यदि आपको और आपके कर्म को जान लेने से मैं कर्म बंधन में नहीं फंसने वाला, तो फिर मैं ये युद्ध क्यों लड़ूं? वैलिड क्वेश्चन है। तो मैं फिर ये युद्ध क्यों लड़ूं? मैं केवल आपके दिव्य कर्म को जान लूंगा, और फाइनली हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को अपनी सद्गति चाहिए। तो यदि आपके कर्म आपके जन को दिव्य रूप से जान लेने से कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती है, तो फिर मुझे ये कर्म करने की आवश्यकता क्या है, ये युद्ध लड़ने की आवश्यकता क्या है? तो ये अर्जुन के जहन में जो प्रश्न उठा है, इस सवाल का जवाब देते हुए आज का श्लोक है।
तो एक कनेक्शन है, पिछले श्लोक से आज के श्लोक का कनेक्शन है कि भगवान बता रहे हैं कि पूर्व काल में भी कई मुक्तात्माओं ने भगवान द्वारा निर्धारित कर्म करके अपने स्वयं का उद्धार किया। देखो कितना प्रिसाइज भगवान आंसर दे रहे हैं। अर्जुन, पूर्व काल में तुम्हारे तरह बहुत से क्षत्रियों ने, मुक्त आत्माओं ने, मुमुक्षु भी जो मुक्ति की अभिलाषा रखते हैं, ऐसे राजऋषियों ने कैसे कर्म किए हैं? अपने स्वधर्म में स्थित होते हुए जो कर्म हैं उन कर्मों को किया है और वो मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। तो तुम कौन से अनोखे हो? भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, तो तुम कौन से अनोखे हो? देखो, भगवान के हर एक कर्म दिव्य होते हैं, उसको लीला बोलते हैं। अब हम कर्म करते हैं, वो किसी भी दृष्टिकोण से उसको लीला नहीं बोल सकते। कुचैला है वो, कुचैला, लीला नहीं, कुचैला, मैला। तो भगवान को यहां पर आकर कर्म करने की क्या जरूरत है? या यहां पर आकर जब वो लीला करते हैं तो उसको कर्म क्यों बोलते हैं? हमारे आचार्य कहते हैं, भगवान आह्वान दे रहे हैं कि आप अर्थात बद्ध जीव मेरी लीला में शामिल हो, काइंडली असिस्ट इन माय लीला। ऐसा नहीं कि भगवान को कोई असिस्टेंट की कमी है, भगवान को तो असिस्टेंट की जरूरत भी नहीं है हमारे स्वयं के उद्धार के लिए। तो उसे कहते हैं लीला। व्हेन कृष्णा implores upon a conditioned living entity to assist in his pastimes. कर्म किसे कहते हैं? When a conditioned living entity he demands Krishna to assist in his sense gratification. डिफरेंस समझ में आ रहा है? लीला में और हमारे कर्म में। इसलिए भगवान ये आज के श्लोक में थ्रेडबेयर जिसको बोलते हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं प्रिसाइसली, एक एक शब्द ऐसा चुनिंदा भगवान ने यहां पर लिया है। तो सबसे पहले हम आज के श्लोक पर आधारित ये एक सिद्धांत, इस पर चर्चा करेंगे कि ये जो पूरा वैदिक वांग्मय है, वैदिक ज्ञान है, इसमें दो प्रकार की चीजें हैं। एक है हम जो समझते हैं उसको पैसिव अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं कि हां समझ लिया। क्या समझ लिया? ठीक है, गीता के चौथे अध्याय का यह सिद्धांत है, इसे हमने समझ लिया। एक पैसिव अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि अर्जुन का जो प्रश्न कि मैंने आपके दिव्य कर्मों को समझ लिया, तो भगवान पूछ रहे हैं काफी नहीं है, वो उतना ही काफी नहीं है। देयर हैज टू बी एक्टिव अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम पैसिव अंडरस्टैंडिंग, एक्टिव अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि कहा जाता है, द वर्ल्ड is in a bad shape because of two reasons. People are acting without thinking. One category of people, they are acting, very active, acting without thinking. And the other category of people, they are thinking, thinking and thinking and never acting. So active thinker and thinker who never puts anything in action. तो अब जैसे कि हम आपको एक उदाहरण से समझाना चाहेंगे। आपको कहीं जाना है, और जैसे आजकल तो खैर मैप यूज नहीं करते, आजकल तो लोग गूगल मैप्स यूज करते हैं या फिर जीपीएस सिस्टम यूज करते हैं कार के अंदर। तो आपके पास एक मैप है,
कहां से कहां जाना है आपको यहां से दिल्ली जाना है, आपने एक मैप ले लिया, बाय रोड कैसे पहुंचते हैं दिल्ली, आपके हाथ में है वो मैप। ये कौन सी कैटेगरी में आया? पैसिव अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मैप हाथ में है, एकदम बोनाफाइड मैप है, प्रामाणिक मैप है, और मुझे वो मैप पढ़ना भी आता है, मुझे वो मैप समझ, क्योंकि मैप को पढ़ना भी आना चाहिए, उसको मुझे पढ़ना भी आता है, उस मैप को मैं समझ भी रहा हूं और मेरे हाथ में भी है, काफी है। कौन गए दिल्ली? हाँ, एक्टिव अंडरस्टैंडिंग क्या है? अब यात्रा प्रारंभ कीजिए। जैसे कि अगर इसी उदाहरण को और थोड़ी बारीकी से देखा जाए तो कई बार लोगों को भगवत गीता ये ग्रंथ वो किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मेरे लिए है। ये तो अर्जुन के प्रॉब्लम्स थे ना, वो भी 5000 साल पहले अर्जुन ने कुछ क्वेश्चन पूछे, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, डिप्रेशन में थे वो, तो मेरे को क्या लेना देना है उससे? ये उसी प्रकार से है, कोई मैप हाथ में लिया है और मैप में बताया जाता है ना कि अभी मान लो कि आप द्वारका सर्कल पर हो, द्वारका सर्कल बताया हुआ है कि द्वारका सर्कल से आप कैनॉट सर्कस कैसे पहुंच सकते हो दिल्ली का, कैनॉट प्लेस। तो देख रहा है, मैप देख रहा है और पूछता है, भाई साहब इसमें मैं तो नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें मैं नहीं हूं, मैं खड़ा हूं लेकिन द्वारका सर्कल पर मुझे नहीं दिखा रहे हैं मैप, तो मेरे लिए नहीं हो। उसको अकलमंदी बोलेंगे। अच्छा, आप उस मैप में कैसे पहुंच सकते हो जब आप वो यात्रा प्रारंभ करोगे? यू विल बी पार्ट ऑफ दैट मैप इफ यू स्टार्ट द जर्नी। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि फिर से तुम ये गलती मत करना कि मैंने जो तुमको कहा है कि मेरे जन्म कर्म इसको तत्वतः समझने पर तुमको ये युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा। तो सरेंडर, यहां पर आज जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने ये 2 महाभारत के उदाहरण, सरेंडर किसको बोलते हैं? समर्पण, हिंदी में उसको कहेंगे समर्पण। अब जनरली हम लोग इस्कॉन में आने से पहले या भगवत गीता और इन टर्मिनोलॉजीज को सुनने से पहले सरेंडर नाम जब सुनते थे, ये सरेंडर शब्द सुनते थे, तो क्या मन में विचार आता था? हाँ, किसी ने बंदूक सामने करी है, सरेंडर। तो हाथ ऊपर ना, हैंड्स अप करते, हैंड्स अप, हाथ ऊपर। तो द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर किए थे उस असत सभा में। जब दुशासन वस्त्रहरण करने का प्रयास कर रहा था, उस समय द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए थे। और अर्जुन ने प्रथम अध्याय में भी हाथ ऊपर कर लिए। फिगरेटिवली बोलेंगे, गांडीव छोड़कर अर्जुन ने भी, जैसे कहते ना, अरे अर्जुन ने हाथ ऊपर कर लिए, युद्ध नहीं लड़ने वाले। अब पति पत्नी है ये, द्रौपदी ने हाथ ऊपर किए थे, अर्जुन ने भी हाथ ऊपर किए, दोनों में अंतर क्या है? कोई अंतर है? द्रौपदी रेज्ड हर आर्म्स आफ्टर फाइटिंग हर बेस्ट। उसे भी सरेंडर बोलेंगे। हाथ ऊपर कर कर निस्सहाय भाव से अपने आप को भगवान पर छोड़ देना, इसको भी सरेंडर बोलते हैं।
तो कई लोग बोलते हैं कि हम इस स्कूल को फॉलो करेंगे कि जो भगवान की इच्छा होगी वो होने दो। कब? जब तुमने सारे प्रयास कर लिए हैं उसके पश्चात, जैसे द्रौपदी ने। और अर्जुन ने हाथ कब ऊपर किए थे? प्रथम अध्याय में कोई प्रयास नहीं करना है, मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, गांडी साइड में कर दिया। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? वही अर्जुन पूरी भगवत गीता सुनने के पश्चात उन्होंने अब अपने दोनों हाथ ऊपर किए गांडीव के साथ। वो था अर्जुन का एक्टिव सरेंडर या एक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्जुन। इसलिए ये जो समर्पण का सिद्धांत है आज के श्लोक के द्वारा बहुत सूक्ष्म तरीके से भगवान समझा रहे हैं। डोंट बिकम अ पैसिव फॉलोअर ऑफ भगवत गीता। भगवान क्या बोल रहे हैं? बिकम एन एक्टिव फॉलोअर ऑफ भगवत गीता, ऑफ कोर्स बाय प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे हमने कहा कि ये जो सरेंडर एक भौतिक रूप से मटीरियल और एक है आध्यात्मिक रूप से स्पिरिचुअल। तो भौतिक रूप से जब किसी को अपने हेल्पलेस कंडीशन के वजह से समर्पित होना पड़ता है तो उसको क्या कहेंगे? रिलक्टेंट एडमिशन ऑफ डिफीट। फिल्मों में दिखाते हैं ना कि अब उसको कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं है, डेड एंड आ गया है, आगे खाई है और यहां पर बंदूक लेकर खड़ा हुआ है व्यक्ति। तो क्या है? अनविलिंगली, रिलक्टेंटली अब सरेंडर करता है। ठीक है, अब कोई चारा नहीं है। इसको बोलते हैं भौतिक रूप से समर्पित होना। परंतु आध्यात्मिक रूप से समर्पित होना, इसको बोलेंगे वॉलंटरी एक्सप्रेशन ऑफ लव। अपनी स्वेच्छा से जब कोई व्यक्ति प्रेम के द्वारा उस प्रेम से वशीभूत होकर अपने आप को भगवान को दे देता है, समर्पित कर देता। जैसे कि किसी व्यक्ति का बटुआ चुरा लिया, किसने? जेब कतरे ने। इसको क्या बोलेंगे? अब जेब खाली हुई तो रिलक्टेंटली ही इज एम्प्टी पॉकेट। परंतु वही जब घर पर आकर अपना बटुआ खाली करता है, बीवी को देता है, ले ले सारे पैसे, एंड रिजल्ट वही हो रहा है। एंड रिजल्ट क्या है? जेब खाली हो रही है। एक पहले उदाहरण में जबरदस्ती जेब खाली की गई किसी ने, और दूसरे उदाहरण में उसने स्वेच्छा से अपनी जेब खाली करी। जैसे कि जीसस क्राइस्ट के विषय में बताया है, जब जीसस क्राइस्ट उनको वो क्रूसिफाई करने वाले थे, उसके एक रात पहले उन जानते थे कि क्या होने वाला उनके साथ। अगले दिन उनको क्रूसिफाई करने वाले हैं, जिंदा ऊपर सूली पे चढ़ाने वाले हैं। तो रात को उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, इफ यू सो डिजायर लेट दिस कप ऑफ पॉइजन पास। पहले उन देशों में लोगों को मारने के लिए वो हैमलॉक कर पॉइजन देते थे। सोक्रेटिस को ऐसे ही मारा था। तो जीसस क्राइस्ट ने ये प्रार्थना करी, इफ यू सो डिजायर बट दाई विल बी डन। आगे वो बोलते हैं, जो फेमस जीसस क्राइस्ट की प्रार्थना है, हे भगवान आप जो चाहेंगे वो तो होना ही है। तो मैं सोच रहा था कि एक तरफ जीसस क्राइस्ट ने कहा, उनका सरेंडर देखिए, दाई विल बी डन। अर्जुन ने 18वें अध्याय में क्या कहा? करिष्ये वचनम तव, योर दाई विल बी डन थ्रू मी। अर्जुन ने क्या कहा? आई विल डू वॉट यू डिजायर कृष्णा। इट इज वन स्टेप हायर इन सरेंडर।
what Arjun expressed. I will become instrumental in my surrender and establishing your will in this world. तो अब भगवान ने इस श्लोक में जो पहला शब्द इस्तेमाल किया है, एवं, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, तो एवं शब्द से भगवान ये बता रहे हैं कि पूर्व में बतलाई गई बात के अनुसार आगे की कुछ और बात बोलना, इसको कहते हैं, मतलब जब भी आप देखो संस्कृत भाषा में, भगवत गीता में या श्रीमद् भागवत में, एवं जैसे कि एक और श्लोक इसी अध्याय का याद है किसी को, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुः, वैसे ही एवं ज्ञात्वा, अर्थात भगवान ये बता रहे हैं कि मैंने जो पिछले श्लोक में बात कही, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए, एक जो दक्ष प्रवक्ता होता है, एन एक्सपर्ट प्रीचर, ही ऑलवेज कीप्स थिंग्स कनेक्टेड इन हिज टॉक। तो यहां पर भगवान की दक्षता देखिए, एज अ प्रीचर, एज अ स्पीकर। कई बार हम देखते हैं कि प्रीचर्स, वो लोग प्रिपेयर करते हैं क्लास, परंतु जब वो एक भाव में आ जाते हैं, क्लास सुनाने के भाव में आ जाते हैं, तो वो जो एक फोकस है, पर्टिकुलर क्लास का जो फोकस है, वो फोकस से पथभ्रष्ट हो जाते हैं कई बार। एक बार मैं एक हमारे राधा गोपीनाथ के डिवोटी वो क्लास दे रहे, उनका सुन रहा था मैं क्लास, मैं भी बैठा था, तो बहुत सिंसियर डिवोटी, बहुत एंथुसियास्टिकली वो क्लास दे रहे थे। तो उन्होंने एक क्लास का थीम बनाया था, उनको उसको अनाउंस भी किया उन्होंने, और फिर शुरू भी की, पॉइंट्स भी बताना शुरू करे। फिर वो एक पॉइंट पे थोड़ा सा, वो होती ना गाड़ी पटरी से उतर जाती है ऐसे, तो उन्होंने प्रभुपाद के सैक्रिफाइस के ऊपर उन्होंने वो थीम प्रिपेयर किया था क्लास का, प्रभुपाद सैक्रिफाइस। तो उसमें प्रभुपाद के बारे में उन्होंने कहा कि जैसे प्रभुपाद जलदूत में कार्गो मालवाहक जहाज में गए, और प्रभुपाद ही मेट विथ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक प्रभुपाद को आया उस जलदूत में। तो अब यहां तक क्या पॉइंट चल रहा है, प्रभुपाद पर ही पॉइंट चल रहा है कि प्रभुपाद अकेले, बूढ़े, वृद्ध, वहां पर कार्गो शिप में हार्ट अटैक आ गया प्रभुपाद। तो इन्होंने कहा, एंड वी सी नाउ डेज सो मेनी पीपल डाई ऑफ हार्ट अटैक्स। तो यहां पर पॉइंट चेंज हो गया अभी थोड़ा। नाउ हार्ट अटैक्स नाउ डेज आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ टू मच कोलेस्ट्रॉल। Cholesterol is because of too much of meat eating nowadays. People eat so much meat. So vegetarianism is something, not just vegetarianism, but to offer it to Krishna, proper deity of Krishna. So when you offer to proper deity, and deity is that incarnation of Krishna which is the most merciful, just like how Radha Raman appeared in Vrindavan. फिर राधा रमन की स्टोरी। So if you want vegetarian food to be offered, it should be organic nowadays. So we have our GV farm in Vada, where all organic is being produced. It's very much important. United Nations are so much into प्रभुपाद, जलदूत, वो सब। इसलिए यहां पर जब भगवान बोल रहे हैं एवं, तो कनेक्शन अर्जुन का बनाए रखें। अर्जुन, पिछले श्लोक से कनेक्टेड मैं सुना रहा हूं, ये पथभ्रष्ट मत होना। आप भी आ जाओ वापस। तो आगे भगवान बोलते हैं कृतम कर्म, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म। भगवान कर्म शब्द का एक वचन में प्रयोग करके विशेष रूप से युद्ध जैसे एक कर्म की ओर ही संकेत कर रहे हैं। तो यहां पर कृतम कर्म एक वचन भगवान ने इस्तेमाल किया।
भगवान ने ये नहीं कहा कि बहुत सारे कर्म। अगर भगवान ये बोल देते कि बहुत सारे कर्म उसे तुम्हें करना है, या जो मुमुक्षु थे उन्होंने बहुत सारे कर्मों को नहीं, यहां पर भगवान ने एक वचन इस्तेमाल किया। कौन सा कर्म? लड़ने वाला। फोकस, भगवान फोकस नहीं छोड़ रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। एक जो दक्ष प्रवक्ता होता है उसके यूजेज ऑफ वर्ड्स, जैसे भगवान एक एक, हम कह रहे हैं कि चुनिंदा शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक श्लोक के अंदर इतना कॉम्पैक्ट ज्ञान, क्योंकि वो वर्ड्स ऐसे होते हैं, और एक वर्ड से पूरा अर्थ बदल जाता है। एक वर्ड अगर यहां वहां हो गया तो उस पूरे श्लोक का, या आप जो मैसेज देना चाहते हैं, वो पूरा मैसेज बदल जाएगा। जैसे मुझे याद है एक ये किस्सा हुआ। एक हमारा मित्र, उसकी विवाह की बात चली, और फिर वो दिन डिसाइड हो गया, कार्ड वगैरह छप गए। फिर वो कार्ड बांटने के लिए आ रहा था, सबको कार्ड बांट रहा था। तो हम लोग एक ग्रुप में बैठे हुए थे। तो इसने कार्ड जब बांटा तो जो मेरा बैचमेट मेरे बगल में बैठा, उसने कार्ड लिया। अब सबसे पहले वेडिंग कार्ड के अंदर डेट देखते हैं और वेन्यू, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से दिन है और कहां है शादी। बहुत इंपॉर्टेंट है कहां पर है शादी। यहीं पर है तो फिर ठीक, दूर है तो फिर वो पूरा प्लानिंग अलग हो जाता है ना, फिर दूसरे किसी गांव में है, शहर में। तो अब देखो वेन्यू, ये जो मेरा फ्रेंड ये वेन्यू पूछना चाहता था कि तुम्हारे शादी का वेन्यू क्या है, तो उसने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? घटना स्थल का है। अभी मुझे याद नहीं क्या मतलब हो गया अभी इसका, आप समझ गए होंगे। तो इसलिए भगवान के यूजेज ऑफ वर्ड्स एकदम प्रिसाइज है यहां पर। एवं कृतम कर्म। अब जब भगवान ने यहां पर यह कह दिया कि अर्जुन, मैं ज्यादा तुमको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, एक वचन में बोल रहा हूं। कौन सा कर्म? ये लड़ने वाला कर्म, ये तुम्हारे लिए निर्धारित है। तो कई बार लोगों को लगता है अरे भगवान जब इतना एम्फेटिकली जोर देकर लड़ने के लिए बोल रहे हैं। जैसे एक फिलोसोफर ने, भगवत गीता के टीकाकार ने, उसने कहा कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इंडो पाक बॉर्डर पे जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम इसलिए चल रहा है क्योंकि हम लोग भगवत गीता को फॉलो नहीं किए। क्या है भगवत गीता का मैसेज? लड़ो, काटो, मारो। यही है भगवत गीता का मैसेज। इसलिए भगवत गीता इज नॉट अ बुक अबाउट वायलेंस। भगवत गीता इज नॉट अ बुक अबाउट साइलेंस। भगवत गीता इज अ बुक अबाउट ट्रांसेंडेंस। न तो हमको साइलेंट बनना है, न वायलेंट बनना है, हमको इन दोनों से ऊपर उठना है। दैट इज द मैसेज ऑफ भगवत गीता। अब आगे भगवान बोल रहे हैं, पूर्व अपि मुमुक्षुभि। तो बहुत सिंपल है इसको समझना। पूर्व काल के मुमुक्षु, मुमुक्षु का अर्थ है, उसका भी हम विश्लेषण करेंगे, जो मुक्ति के इच्छुक होते हैं। पूर्व काल के मुमुक्षुओं के द्वारा इस प्रकार का कर्म किया गया है। यहां पर भगवान की नम्रता देखिए। वो सुप्रीम अथॉरिटी है, लेकिन वो अर्जुन को अपना ऐसे वो अथॉरिटी मानकर अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं तो करते रहो तुम, कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं।
भगवान की ह्यूमिलिटी देखिए, भगवान ने अन्य मुमुक्षुओं का एग्जाम्पल दिया है कि पूर्व काल में अरे उनको देखो, इतने बड़े बड़े ये राजऋषि हुए, इन्होंने अपने जीवन में कैसे अपने गुण धर्म के अनुसार कर्म किया और उन्होंने अपने आप का उद्धार किया। तो मुमुक्षु, मुमुक्षु का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो मुक्ति, अब यहां पर मुक्ति का अर्थ क्या है? जो ऐसे कर्म करे कि वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। ये नहीं समझना चाहिए कि मुमुक्षु मतलब बहुत बड़े मुक्तात्मा। यदि कोई साधारण, हम लोग भी 2017 में नासिक में रहते हुए, अपने काम धंधे करते हुए, यदि हमारे अंदर एक छोटी सी इच्छा भी आ जाए कि मुझे कर्म बंधन से अपने आप को मुक्त करना है, तो गीता के अनुसार, भगवान कृष्ण के अनुसार हम कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? मुमुक्षु। If you simply desire to be freed from your bondage of karma, you become mumukshu. एक बार एक साधु महात्मा एक व्यक्ति के घर पहुंचते हैं भिक्षा मांगते हुए। तो बाहर बरामदे में एक तोते को पिंजड़े में रखा हुआ था इस व्यक्ति ने। तो इस तोते ने अब ये साधु महात्मा को देखा और तोता पहचान गया कि ये जो महात्मा है ये मेरी भाषा समझ सकते हैं, और ये तोता इस घर में उस पिंजड़े के अंदर पिछले 20 सालों से था। मुझे खुद याद है, हमारे एक रिश्तेदार, उनके घर पर एक तोता 25 सालों से बंद था पिंजड़े में। तो ये 20 सालों से उस पिंजड़े में बंद। जो मालिक है वो आया तो तोता मालिक आने से पहले इस साधु महात्मा से पूछता है, क्या आपके पास कोई नुस्खा है मुझे मुक्त करने का, कोई मंत्र मुझे मुक्त करने का? मैं 20 सालों से बंद हूं इस पिंजड़े के अंदर। अब देखिए, आपने तोते देखे होंगे, कितनी ऊंची उड़ान ये तोते भर सकते हैं, और इनको पिंजड़े में जब बंद किया जाता है तो बेचारे वो पिंजड़े को ही चौंच मारते रहते हैं, बाहर निकलने का कोई साधन नहीं। तो इसने महात्मा से पूछ लिया कि आपके पास कोई युक्ति, कोई मंत्र है? तब तक ये मालिक आ गया भिक्षा लेकर देने के लिए। तो साधु महात्मा वहां पर बेहोश होकर नीचे गिर गए, और ये जो व्यक्ति ये डर गया, अरे इनको क्या हो गया? पानी लेकर आया, उनके ऊपर पानी छिड़काया, वो फिर से होश में आए और भिक्षा लेकर चले गए। कुछ नहीं कहा उन्होंने, न तो इस मालिक से कुछ कहा, न तोते के प्रश्न का उत्तर दिया। तोता समझ गया, तोता बुद्धिमान था, तोता समझ गया। आप लोग भी बुद्धिमान लगते हैं, तो क्यों ना हम सब पिंजड़े से बाहर आए। हम सब पिंजड़े में बंद है तोते की तरह। तोता समझ गया तुरंत। साधु महात्मा के जाने के पश्चात उस दिन शाम को तोता भी धराशाही होकर पिंजड़े के अंदर गिर गया, नाटक कर रहा था। तो अरे रे, ये तो बेहोश हो गया, पानी छिड़क रहे हैं, उठ नहीं रहा है। उनको लगा अरे बेचारा ये तोता मर गया। पिंजड़ा खोला, तोते को बाहर निकाला। जैसे ही बाहर, अब उसको कहीं दफनाने के लिए उसको नीचे रखा जमीन पर, तोता उड़ गया। तो ये छोटी सी कहानी का तात्पर्य क्या है? इफ यू वांट टू बी फ्री, then you have to die. Death of what? Death of false ego, death of pride, illusion, envy, lust, anger. इन सब को मरना होगा। इसका तात्पर्य ये है, जब तक कि हम इन सब को जीवित रखेंगे, हमारे इन अनाथों को जीवित रखेंगे, तब तक इस पिंजड़े में बंधे रहेंगे। हाल ही में हमारे ये मंडे भागवतम स्टडी सर्कल में मैं इसकी चर्चा कर रहा था।
एक छोटा सा साक्षात्कार हुआ इस बार की ट्रिप पे। एक नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड से मैं नीचे साउथ में आ रहा था। तो हुआ क्या कि जो ट्रेन में मैं बुक्ड था वो कनेक्टिंग ट्रेन थी। तो जो ओरिजिनल स्टेशन से ट्रेन निकली वो थोड़ी लेट निकली, और जो टाइम गैप था कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ने का वो केवल 20 मिनट का था कि ये ट्रेन पहुंचेगी 11 बजे, और वहां से 11:20 की वो ट्रेन थी लंदन के लिए। तो यहां से ये ट्रेन 5 मिनट लेट आई, फर्स्ट ट्रेन। रास्ते में और लेट हुई, इतनी लेट हो गई 35 मिनट लेट हो गई। तो मेरी वो वाली ट्रेन मिस हो गई, कनेक्टिंग ट्रेन मिस हो गई। अब मेरे पास कोई फोन नहीं, तो जो मेरे को डिवोटी रिसीव करने वाले थे लंदन स्टेशन में, वो वेट कर रहे थे कि ये पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेन से आने वाले हैं। उन्होंने देखा ये ट्रेन से आए नहीं, मेरे पास फोन नहीं, और मेरे पास उनकी करेंसी भी नहीं थी कि मैं पे फोन में जाके सिक्के डाल के फोन कर दूं कि अरे भाई लेट हो गया। तो अभी वो पूरा पैनिक हो गई डिवोटी कि ये प्रभु जी कहां गए, इनको फोन कर रहे हैं जिन्होंने मेरे को ट्रेन स्टेशन छोड़ा था। बोला मैंने तो उनको टाइम पे छोड़ा था, वो तो ट्रेन में बैठे थे, वो तो पहुंचे नहीं, अभी लापता, गए कहां ये, परेशान वो। तो मैं नेक्स्ट ट्रेन में आ चुका था, फिर वो नेक्स्ट ट्रेन आते आते और 40 मिनट्स लग गए। तो साक्षात्कार मेरा ये था कि मेरे पास इंडियन रुपीस थे, लेकिन वो वहां पर कुछ काम के नहीं थे। वो इंडियन रुपीस किसी काम के नहीं थे। तो अनर्थ का मतलब क्या होता है? यह है अनर्थ का मतलब। अर्थ का एक और मतलब है पैसा, है उसके अंदर वैल्यू है, रुपीस के अंदर वैल्यू है, अर्थ है। कहां पर है? इंडिया में। उधर उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये भौतिक संसार में बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन इस करेंसी को लेके आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री करने जाओगे, कोई एंट्री नहीं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी के दृष्टिकोण से ये अनर्थ है, लेकिन भौतिक रूप से अगर किसी को जीना है तो उसको ये करेंसी बहुत आवश्यक है। इस करेंसी के बिना वो बैंकरप्ट है। इसलिए जो स्पिरिचुअलिटी का फॉलो करते हैं उनके लिए ये 6 जो हैं वो अनर्थ हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए मुमुक्षु यदि हमें बनना है, कर्म बंधन से अपने आप को मुक्त करना है, जो तोते ने किया, हमको वो तोते के पद चिन्हों पर चलना है। और वो साधु महात्मा ने तोते को कुछ कहा नहीं, तोते ने अपना दिमाग लगाया, साधु महात्मा ने एक्शन से दिखाया। तो इसलिए हम लोग श्रील प्रभुपाद और जो गुरु वर्ग हैं वो बहुत कुछ हमें उपदेश संदेश दिए। हमें हमारा दिमाग लगाना है कि हमारे लिए क्या उसका अर्थ है। तो अब भगवान आगे बोलते हैं, कुरु कर्म एव तस्मात् त्वम, अपने वर्ण के अनुसार वही कर्म करो जो पूर्व काल में क्षत्रियों ने किया था। अब भगवान ने जो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम श्लोक में कहा कि गुण कर्म के विभाजन के अनुसार, तो भगवान यहां पर भी जो वर्ण के अनुसार कर्म करने बोल रहे हैं अर्जुन को, कि अर्जुन अपने पूर्वज जो क्षत्रिय हुए हैं उनके कर्मों को देखो। तो भगवान वापस बोल रहे हैं, अर्जुन तुम्हारा वर्ण क्या है, तुम क्षत्रिय वर्ण के हो। अब देखो, एक होता है कुल धर्म और एक होता है उनका जो क्षत्रिय धर्म। तो अर्जुन कुल धर्म के अनुसार युद्ध नहीं लड़ना वो सही था, परंतु क्षत्रिय धर्म के अनुसार अर्जुन सही नहीं कर रहे थे। इसलिए भगवान बोल रहे थे कि अर्जुन
तुम अपने क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध करने जा रहे हो कुछ। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार जब लंदन पहुंचे तो बहुत से प्रभुपाद के डिसाइपल्स लंदन में प्रभुपाद से मिलने के लिए आए, कुछ जर्मनी से आए, कुछ यूएस से आए, वहां आसपास के देशों से आए। तो एक ईशान प्रभु अमेरिका के प्रभुपाद के डिसाइपल वो भी वहां पर थे। तो सारे प्रभुपाद के डिसाइपल्स प्रभुपाद को रिपोर्ट दे रहे हैं कि उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हासिल किया, कितने मंदिर खोले, कितने डीटीज इंस्टॉल हुए, सब लोग अपना अपना रिपोर्ट दे रहे हैं। फिर ये ईशान प्रभु प्रभुपाद के पास आए शाम के समय और बोले, प्रभुपाद मैं तो कुछ नहीं कर सकता आपके लिए इस आंदोलन में, मैं भी कुछ करना चाहता हूं। तो प्रभुपाद ने ईशान प्रभु से पूछा, व्हाट डू यू लाइक टू डू? तो इन्होंने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद व्हाट एवर यू से आई विल डू। प्रभुपाद बोले, नो, 2 questions I will ask. What do you like to do and what you can do? तो ये सोचने लगे। फिर इन्होंने कहा, प्रभुपाद मैं बचपन में ये जो मिट्टी की चीजें बनाता था बहुत, और मेरे अंदर वो हुनर है मिट्टी की चीजों को बनाने का, चीजों को बनाने का हुनर है। तो मैं सोच रहा था कि यहां पर वेस्ट में हम लोग जो इंडिया से मृदंग लेकर आते हैं, कीर्तन में जो मृदंग बजाते हैं मिट्टी के होते हैं मृदंग, तो वो यहां वेस्ट में फूट जाते हैं। कई बार लाते लाते ट्रांजिट में फूट जाते हैं, या फिर हम लोग हरिनाम के लिए निकलते हैं, इतने एंथुसियास्टिकली हमारे मृदंग प्लेयर्स बजाते हैं, कई बार वो रस्सी टूट जाती है, वो गिर के टूट जाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा मृदंग बनाऊं मैं, ऐसे मटेरियल का जो मैं बना सकता हूं, फाइबर का, कि वो मृदंग यहां वेस्ट में रहे, कभी टूटे ना, फाइबर का। प्रभुपाद ने कहा, यस, these American and European disciples of mine, they are so passionate when they sing kirtan. You make mridang for them, even if they throw it on the ground, it should not break. तो ईशान प्रभु उन्होंने शुरुआत करी और वो फाइबर के मृदंग बनाने लगे वहां पर वेस्ट में, उसको बलराम मृदंग बोलते हैं। और वो इतने सख्त और टफ होते हैं, वो गिर भी जाए, कुछ भी हो जाए, पैर टूट जाए, वो मृदंग नहीं टूटेगा। तो पॉइंट ये है कि प्रभुपाद ने, मतलब ये बहुत एक प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन है किसका, वर्णाश्रम का। प्रभुपाद ने उनको क्या पूछा, व्हाट डू यू लाइक टू डू एंड व्हाट यू कैन डू, गुण कर्म विभागशः। जैसे कि मेरे से एक जातिवाद के ऊपर एक बार एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहे थे, मुझे पता नहीं कितने सालों की पहले की बात है। तो मैं उनको उदाहरण दे रहा था कि देखो, आप ये जो बोलते हो कि सब समान होना चाहिए, मैंने कहा ये नेचुरल नहीं है। मैं जातिवाद नहीं बोल रहा हूं यहां पर, लेकिन सब समान होना ये नेचुरल नहीं। मैंने पूछा, ठीक है आप बताओ, आप बोल रहे हो एवरीथिंग शुड बी इक्वालिटी, इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात कर रहे थे। तो मैंने पूछा, आपके शरीर में, आपको आपके शरीर का सबसे अच्छा अंग कौन सा लगता है ना? हम सबको हमारे शरीर का चेहरा, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कईयों को अपना चेहरा बहुत अच्छा लगता है। तो उसने कहा, मैं शरीर का कौन सा अंग अच्छा लगता है? मुझे मेरी आंखें अच्छी लगती है, मेरा नाक अच्छा लगता है। तो मैंने कहा, अच्छा आपको आपकी आंखें अच्छी लगती है, आपको आपका नाक अच्छा लगता है, तो कल्पना कीजिए केवल वही है आपके शरीर में, ऊपर से लेकर नीचे तक आंख ही आंख है, नाक ही नाक है, सब जगह पे नाक है, सब जगह पे आंख। कैसा लगेगा आपको? इक्वालिटी ना, इक्वालिटी। अरे आपके शरीर के अंदर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि आपको कौन सा अंग अच्छा लगता है, कौन से अंग की आप ज्यादा देखभाल करते हो, कौन से की कम करते हो। खुद नेचुरली आप उसको फॉलो कर रहे हो। जैसे हम लोग गीतामृत कार्यक्रम में यहां पर, अब मेरी सेवा है बोलने की, अगर हम यहां पर इक्वालिटी रखें, नहीं अगले गीतामृत से सब बोलेंगे, चलो
हम सब एक साथ बोलेंगे। हाँ, जो श्लोक में आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, सब लोग शुरू करेंगे बोलना। क्या होगा? या फिर कोई नहीं बोलेगा, सब सुनेंगे। कोई नहीं बोलेगा, सब सुनेंगे। क्या सुनेंगे? तो इसलिए यहां पर भगवान जो बोल रहे हैं कि कुरु कर्म एव तस्मात् त्वम, फिर आगे भगवान कहते हैं पूर्व ही पूर्वतरम कृतम। बहुत इंटरेस्टिंग, यहां पर भगवान ने जो पूर्वतरम शब्द इस्तेमाल किया है। अब देखो, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर है ना कि सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, तो वैसे पूर्व, पूर्वतर, पूर्वतरम। भगवान यहां पर परंपरा के विषय में बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, केवल तुम्हारे पीछे की एक पीढ़ी ने अपने स्वधर्म को पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया, केवल उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं। केवल पूर्व के बारे में नहीं, मैं पूर्वतर, और केवल पूर्वतर के बारे में नहीं, पूर्वतरम, और इसके पहले की भी पीढ़ियां तुम्हारी, कितनी पीढ़ियों ने ये किया है पालन। तो पूर्वतरम शब्द से भगवान परंपरा स्थापित कर रहे हैं कि अर्जुन, जो भी तुम करो पारंपरिक तरीके से करो। एक शब्द से भगवान ने परंपरा, तो अभी हम थोड़ा परंपरा के ऊपर चर्चा करेंगे कि उदाहरण हमने परंपरा का दिया है इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। यहां पर जो बत्तियां जल रही हैं, पंखे चल रहे हैं, हम सब जानते हैं कि बिजली तार से आ रही है। इसलिए देखो, जब बिजली जाती है, हम लोग बोलते हैं यहां पे लाइट चली गई। तो अन्य देशों में, यूके में या यूएस में, वहां पर भी कभी कभी लाइट जाती है, बहुत कम जाती है। वहां पर जब लाइट जाती है तो लोग, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? वो लोग तुरंत उधर के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या उनके जो काउंसिल हैं, म्युनिसिपैलिटी, वहां पर फोन करते हैं। टिपिकल इंडिया में जब लाइट जाती है तो हम लोग का रिएक्शन क्या होता है? ए, बगल वाले घर में देख, उधर गई कि नहीं, है ना? हम लोग एमएससीबी, म्युनिसिपैलिटी, वहां तक जाते ही नहीं है। बगल वाले के घर में आ रही कि नहीं देख पहले। इसको बोलते हैं परंपरा। कि सब कनेक्टेड हैं। तो ये एग्जाम्पल हमने पहली दफा भी लिया था मेरे ख्याल से, परंपरा के संदर्भ में। कृष्णा इज द पावर हाउस, प्रीवियस गुरुज दे आर लाइक द बिग टावर्स। बड़े बड़े इलेक्ट्रिक टावर्स आप देखते हो ना, ये सब बड़े बड़े गुरु वर्ग जो हुए हैं, जैसे प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत, भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि। नॉलेज, वो जो वायर्स, खाली बड़े बड़े इलेक्ट्रिक टावर्स बनाने से कुछ नहीं होगा। वो जो वायर्स उससे कनेक्टेड हैं, वो है नॉलेज। और अभी प्रेजेंट गुरु जो हैं, जिसके संपर्क में हम हैं और जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं, जिनसे हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, वो है अभी हमारे रूम का सॉकेट। हम सब जानते हैं कि हमको केवल ये एक पर्टिकुलर, मान लो कोई मिक्सी है या कोई इस्त्री है, उसके अंदर प्लग करना है, और जानते हैं इसका कनेक्शन कहां पर होगा? एकलारा, एकलारा यहां पर, हाँ, वहां पर उसका कनेक्शन सब जान, वहां जहां जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर बत्ती जल गई, वैसे ही यहां की बत्ती जल गई तो समझ लेना चाहिए इमीडिएट जो सॉकेट है, लेकिन यहां की बत्ती नहीं जल रही तो समझ लेना चाहिए कि या तो सॉकेट में प्रॉब्लम है, लेकिन सॉकेट अगर ठीक है तो फिर बल्ब में प्रॉब्लम है। अक्सर ये होता है, सॉकेट ठीक होता है, प्रॉब्लम बल्ब में होता है हमारे।
तो परंपरा ये शब्द अगर हम इसका विच्छेदन करें तो ये परम परा इस प्रकार से समझ में आएगा। परम का अर्थ है श्रेष्ठ, पर का अर्थ है व्यक्ति और आ का अर्थ है समीप या सम्मुख। उस श्रेष्ठ व्यक्ति के सन्मुख होकर ज्ञान को अर्जित करना, श्रेष्ठ व्यक्तियों के समीप एवं सम्मुख जाकर लिया गया दिव्य ज्ञान, इसे कहते हैं परंपरा। तो भगवान श्लोक में क्या कह रहे हैं? पूर्वतरम अपि। तो श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? अब श्रेष्ठ व्यक्ति का अर्थ है अपने से श्रेष्ठतर व्यक्ति से ज्ञान लिया हुआ व्यक्ति। जैसे प्रभुपाद, उन्होंने अपने से श्रेष्ठ उनके जो गुरु महाराज है उनसे ज्ञान लिया, उनके गुरु महाराज ने उनके गुरु महाराज से ज्ञान लिया। परम तत्व को जानने वाला और स्वयं अपने उदाहरण से सिखाने वाला, वो है श्रेष्ठ व्यक्ति। जैसे कि हम जब परंपरा की बात कर रहे हैं तो यहां पर गुरु शिष्य परंपरा बताई गई है। तो श्रेष्ठ व्यक्तियों के समीप एवं सम्मुख जाकर लिया गया दिव्य ज्ञान। अब कैसे समझ में आए कि जो अभी के हमारे गुरु हैं वो वही दिव्य ज्ञान दे रहे हैं रिजल्ट से? हो सकता है कि उसका जो प्रेजेंटेशन हो वो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार हो। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग पास टाइम है प्रभुपाद के जीवन का। प्रभुपाद ने जब पहली दफा वृंदावन में अपने शिष्यों को भेजा और प्रभुपाद भी उनके साथ थे, तो गुरुदास प्रभु, अब ये गुरुदास प्रभु प्रभुपाद के अमेरिकन डिसाइपल जो कि न्यूयॉर्क के पले बड़े, फर्स्ट टाइम इंडिया में, और वो भी कहां? वृंदावन, डायरेक्टली न्यूयॉर्क से वृंदावन। और प्रभुपाद ने इनको वृंदावन के आने वाले टेंपल का प्रेसिडेंट बना दिया। मंदिर ही नहीं अभी, लेकिन इनको प्रेसिडेंट बना दिया। और ये पूरा सोचो कि उत्तर प्रदेश में एक अमेरिकन न्यूयॉर्कर मंदिर बनाने के कार्य में लगा हुआ है। न उसे पता है कि यहां पर किस प्रकार के वो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, भाषा क्या है नहीं पता, ये सब के रेट्स क्या है, कीमत क्या है, कुछ नहीं पता। तो ये सब उसमें लगे हुए थे एज अ टेंपल प्रेसिडेंट। लेकिन वृंदावन में, और वृंदावन के बारे में इतना सुना है उन्होंने, पढ़ा है, सुना है। और फिर प्रभुपाद आ रहे थे वृंदावन, तो ये प्रभुपाद को रिसीव करने गए दिल्ली एयरपोर्ट। अब दिल्ली से वृंदावन वो जो 3 घंटे का सफर है उसमें बैठे हुए हैं, तो ये अंदर सोच रहे थे कि फाइनली मैं अपने गुरु महाराज के मुख से वृंदावन के बारे में सुनूंगा कि क्या इनके स्पेशल रियलाइजेशंस है वृंदावन के बारे में। तो ये बैठे हुए, प्रभुपाद आगे बैठे हैं, ये पीछे बैठे हुए वेट कर रहे हैं प्रभुपाद कुछ बोलेंगे। कुछ नहीं बोले प्रभुपाद। पूरा सफर ऑलमोस्ट पूरा हो गया, अभी छठीकरा रोड, और वहां से तो ये सोचने लगे शायद प्रभुपाद बहुत ज्यादा समाधि में है वृंदावन के, इसलिए शब्द नहीं निकल रहे। अब फाइनली जब वो रमन रेती वो एरिया में गाड़ी एंट्री करी तो उनको लगा कि अब फाइनली प्रभुपाद कुछ तो बोलेंगे, कुछ बहुत डीप कृष्ण लीला के बारे में। तो प्रभुपाद पीछे मुड़े और ये एंटिसिपेशन के साथ फर्स्ट वर्ड प्रभुपाद का, सीमेंट। सीमेंट कहां है? अब देखो ये वृंदावन में प्रभुपाद ने फर्स्ट वर्ड क्या यूज किया? सीमेंट कहां है, क्योंकि उस समय सीमेंट पर पाबंदी लगाई थी सरकार ने, तो सीमेंट नहीं मिल रहा था कंस्ट्रक्शन के लिए। तो प्रभुपाद ने तुरंत सबको मीटिंग में बुलाया कि हमको किसी ना किसी प्रकार से सीमेंट हासिल करना है। अब सब लोग वहां पर आए, बैठे। प्रभुपाद शायद कुछ कृष्ण लीला सुनाएंगे, वृंदावन में फर्स्ट टाइम हम लोग प्रभुपाद के साथ हैं। प्रभुपाद आकर बुलाकर खाली सीमेंट की बातें करें, सीमेंट कहां से हमको लेकर आना है। फिर फाइनली सबको लगाया, सीमेंट की बोरियां कहीं से तो अरेंज करी प्रभुपाद ने, सब डिवोटीज को लगाया, माला साइड में रखो, एक एक गोनी काउंट करो सीमेंट की,
एक एक गोनी सीमेंट की काउंट कर कर गोदाम में लॉक करके चाबी इधर लाओ, वापस रूपा चेक किए, ठोक के लॉक हुआ कि नहीं पूरा, क्योंकि सीमेंट की चोरियां हो रही थी, सीमेंट पर पाबंदी थी। तो गुरुदास प्रभु बोलते हैं प्रभुपाद वो सीमेंट को ऐसे लॉक करके रखे थे जैसे सोना है उसके अंदर। एक्चुअली समलोष्ट्राश्म कांचना जो बोलते हैं ना, गीता में बताया गया है, फॉर अ प्योर डिवोटी मिट्टी और सोना वो एक समान समझता है। यहां पर प्रभुपाद क्या देख रहे थे, what is required to establish the preaching of Krishna, that is gold. If cement is required, that is gold. If gold is of no use, it is less than cement for Prabhupada. ऐसे ही एक मेरे बहुत खास दोस्त, तो वो जब राधानाथ महाराज से दीक्षा लेने वाले थे तो उनके पिताजी ने उनको कहा, अरे तुझे अगर गुरु ही बनाना है तो किसी इंडियन को बना, ये अमेरिकन, ये तो को बताएंगे गीता के बारे में, अमेरिकन। तो इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। इन्होंने कहा, पिताजी ये जो है ना राधानाथ महाराज, इन्होंने अपना पूरा जीवन पिछले 40 साल से इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। देयर इज नथिंग अमेरिकन रिमेनिंग इन हिम। और उन्होंने अपने पिताजी को कहा, बट आई सी यू बॉर्न इन इंडिया, देयर इज सो मच ऑफ अमेरिका इन यू। तो पॉइंट ये है कि हमको एक्सटर्नल्स नहीं देखने गुरु के, कि गुरु एक्सटर्नली वो क्या क्या जादू दिखा सकते हैं या दिखने में कैसे हैं। हम लोग गीता कोर्स में बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं माय गुरु ही स्पीक्स इन संस्कृत, ही स्नीजेस इन संस्कृत, वो छींक भी संस्कृत में लेते हैं। तो गुरु परंपरा, इसको महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है? जैसे कि वैक्सिंग वेनिंग मून होता है, कि जो चंद्र है वो न्यू मून डे से लेके फुल मून डे, अमावस्या से लेके पूर्णिमा, तो चंद्र घटता रहता है फिर बढ़ता रहता है, फिर बढ़ेगा 15 दिन, फिर बाद में घटेगा और 15 दिन। वैसे ही भगवान जो दिव्य ज्ञान देते हैं, इसलिए गीता में भगवान ने बोल दिया कि मैंने जो सूर्य को ये ज्ञान दिया था वो धीरे 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 लुप्त हो गया। ये होता ही है, इसलिए गुरु परंपरा की आवश्यकता है, क्योंकि ये ज्ञान धीरे 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 योगो नष्ट परंतप, इसी अध्याय में उस श्लोक में भगवान ने क्या कह दिया, योगो नष्ट परंतप। आपको हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाएंगे कि हाल ही में कुछ लोग जो हमारे भारत की संस्कृति चुराई गई योग नष्ट इस कनेक्शन में, तो क्या क्या हमारी संपत्ति और ये कैसे इसको हासिल कर रहे हैं, इसके ऊपर एक जैसे कि टेड टॉक्स होते हैं वैसे इंक टॉक्स करके हैं, तो उसमें ये एक व्यक्ति, तो जैसे आपने देखा यहां पर, ये हम सब की जिम्मेदारी है। परंपरा का अर्थ ये नहीं है कि प्रभुपाद जैसे कोई आचार्य आते हैं तभी वो परंपरा बरकरार रहती है। प्रभुपाद ने जाते हुए कहा, डू एज आई डिड एंड स्पीक एज आई स्पोक एंड आई हैंड ओवर द बेटन। जैसे वो रिले रेस होता है ना, रिले रेस, तो रिले रेस के अंदर कोई नहीं कह सकता कि एक व्यक्ति के वजह से वो रेस जीता है। वो रिले रेस के अंदर सभी लोग वो जो शामिल हुए हैं उस रिले रेस के अंदर, वो जो डंडा देते हैं एक दूसरे को हाथ में, तो वैसे ही परंपरा है, हम सब के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, परंपरा की जिम्मेदारी। तो यहां पर जब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन पूर्वई पूर्वतरम अपि, कि तुम्हारे पूर्वजों ने जो किया वो तुम्हें करना है, और आगे आने वाले तुम्हारे जो अनुज हैं वो तुम्हें देखकर करेंगे। तो अभी ये जो तुम प्रस्ताव रख रहे हो युद्ध नहीं लड़ने का, यही एक परंपरा तुम शुरू करोगे। फिर कौन सी परंपरा?
कि जो अपने धर्म को छोड़कर पथभ्रष्ट होता है और अपनी जिम्मेदारी से भागता है, ये परंपरा को तुम शुरुआत करोगे। इसलिए जब यहां पर भगवान अर्जुन को बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम ये मत समझना कि मैं केवल ये युद्ध जीतने के पीछे हूं। युद्ध तो मैं स्वयं अकेले भी जीत सकता था, मेरे अकेले के अंदर शक्ति है और भगवान के अंदर तो शक्ति, भगवान तो युद्ध की भी जरूरत नहीं, भगवान तो सबके अंदर हृदय परमात्मा के रूप में है, तो भगवान सबको एक छोटा सा हार्ट अटैक दे देते तो वैसे ही सब खत्म हो जाते थे। क्यों भगवान शांतिदूत बनकर वहां पर गए हस्तिनापुर? क्यों भगवान वहां पर सब जो नियम है उसका पालन करते हुए और फाइनली जब कुछ काम नहीं आ रहा है तब जाकर इस युद्ध, इतने बड़े महायुद्ध महाभारत की रचना की और इतना खून खराबा, ये सब कुछ ये बताने के लिए हम सबको कि जब भी धर्म की हानि होती है तो हां भगवान तो अवतरित होते हैं, परंतु क्या हम भगवान के असिस्टेंट बनते हैं उस धर्म की स्थापना करने के लिए? जैसे यहां पर ये एक व्यक्ति है, इन्होंने एक और व्यक्ति को ढूंढा, 2-3 और को ढूंढा और कम से कम एक मंदिर या 2 मंदिर या 3 मंदिर जो कि पूरे उनकी जो संस्कृति या मेन जो गर्भगृह के जो विग्रह हैं वो चोरी हो चुके और कोई वहां पर केवल, जैसे उन्होंने चित्र में दिखाया कि कुत्ते घूम रहे थे और फिर उसको वापस लेकर आए। तो जब हम इस विचार को लेकर भगवत गीता को समझेंगे, कौन से विचार को लेकर? जो भगवान अर्जुन के जहन में डालना चाहते हैं और अर्जुन के द्वारा। अब अर्जुन उस समय समझ रहे थे तो मैं तो एक बस सारे योद्धाओं में से मैं एक योद्धा हूं, पांडवों में से मैं एक पांडव हूं। भगवान कह रहे थे कि नहीं अर्जुन, तुम्हारे अंदर जो धनुर्धर होने की ख्याति है और उसके द्वारा जो तुम हासिल कर सकते हो और जो तुम उदाहरण स्थापित कर सकते हो वो नित्य काल तक रहेगा। इसलिए जो अर्जुन ने भगवान के आदेशों का पालन किया, इस परंपरा की एक कड़ी बने अर्जुन, उसका परिणाम क्या दिख रहा है? उसका परिणाम यही दिख रहा है कि आज इतने वर्ष पश्चात, 5000 वर्ष के पश्चात 2017 में कलयुग में हम लोग सब एकत्रित होकर अर्जुन ने जो निर्णय लिए, अर्जुन ने जो भगवान के पदचिन्हों पर चलते हुए, मुमुक्षु उनके पदचिन्हों पर चलते हुए जो भगवान ने आदेश दिए, उन आदेशों का पालन करते हुए जो अर्जुन धर्म की स्थापना की है। केवल युद्ध को जीता नहीं अर्जुन ने पहले भी बहुत से युद्ध को अर्जुन जीते थे, लेकिन अर्जुन उसके लिए इतने विख्यात नहीं है जितना कि अर्जुन इस निर्णायक युद्ध के लिए जो विख्यात हुए। और वो क्यों विख्यात हुए? क्योंकि डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से सुनकर उन्होंने धर्म की स्थापना करी। तो इसलिए वो एक अपने आप को साधारण सा योद्धा मानते हुए अर्जुन, जो आज तक भगवत गीता का एक अविभाज्य अंग बन गए हैं और हमारे धर्म की स्थापना का एक अविभाज्य अंग बन गए हैं, उसी तरीके से यहां पर उपस्थित अनुपस्थित हर एक भारतीय नागरिक अर्जुन के पद चिन्हों पर चलते हुए परंपरा की वो एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हालांकि और भी बहुत से मुद्दे आज के श्लोक के चर्चा के थे, परंतु हमको यहाँ पर कुछ व्यक्तियों का स्वागत करना है, इसलिए मैं 5 मिनट पहले खत्म कर रहा हूँ। हमारे अगले सेशन में हम जो हो सकता है इसका भाग हम दूसरा लें।